हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द काउंटिंग रेट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स at t is equal to 0 second was 1600 count per second, and at t is equal to 8 second it was 100 counts per second. The counting rate observed at t is equal to 6 second was option A 400, option B 300, option C 200 and option D 150. So क्वेश्चन में बोला है कि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसका t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो काउंटिंग रेट है वो 1600 काउंट्स पर सेकेंड आ रहा है. वहीं पर t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर ये आ रहा है 100 काउंट पर सेकेंड. तो हमें इसका काउंटिंग रेट बताना है कि 6 सेकेंड पर कितना होगा. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट नोट डाउन करेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या यहाँ पर होगा कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है या फिर रेट ऑफ डीके होता है उसका फार्मूला हम नोट डाउन करते हैं. ठीक है, तो रेट ऑफ डीके जो होता है इसको यहाँ पर ए से डिनोट करें. तो ए इज इक्वल टू होता है हमारा ए नॉट इंटू 1/2 टू द पावर टी बाई कैपिटल टी. ठीक है, यहाँ पर टी बाई क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया. तो यहाँ पर पहले नोट डाउन करते हैं कि हर एक पॉइंट्स हैं क्या. तो हमारा ए तो रेट ऑफ डीके हो गया या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो गया. ठीक है, और ए नॉट क्या है, रेट ऑफ डीके या फिर काउंट रेट बोल देंगे. रेट ऑफ डीके एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ डीके एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड. ठीक, और जो कैपिटल टी है हमारा हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ टाइम किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल का. टी तो हो गया हमारा टाइम ही. तो अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में हमें एट टी इज इक्वल टू 0 क्या दे रखा है, 1600 काउंट दे रखा है. तो यहाँ पर जो ए नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, 1600 काउंट्स पर सेकेंड. और जो टाइम दूसरा t इज इक्वल टू 8 सेकेंड दे रखा है, इस पर जो रेट है वो है 100 काउंट पर सेकेंड. तो ये a की वैल्यू हो गई, दैट इज 100 काउंट पर सेकेंड. तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि काउंटिंग रेट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर कितना होगा. तो पहले हमें हाफ लाइफ निकालना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल टी. तो इसको करेंगे पहले इस इक्वेशन की हेल्प से. तो यहाँ से a इज इक्वल टू, हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे डायरेक्टली. तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100 है, और हमारा ए नॉट कितना है, 1600 है, इंटू 1/2 टू द पावर t बाई कैपिटल टी. तो t हमारा कितना हो जा रहा है यहाँ पर 8 सेकेंड. तो 8 बाई कैपिटल टी. इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से. तो 0 से 0 हमारा कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 1/16. तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/16 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 8 बाई कैपिटल टी. अब 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 4. तो 1/2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1/2 टू द पावर 8 बाई टी. ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 टू द पावर 8 बाई टी. अब इसके पावर को कंपेयर करें तो हमारा 8 बाई टी इज इक्वल टू 4 आएगा. तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना निकल करके आ जाएगा, 2 सेकेंड. ये हो गया हमारा हाफ लाइफ. अब हम देखते हैं t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी. तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं. तो लिखेंगे हम फिर से, थोड़ा सा लाइनिंग खींच लेते हैं सेपरेशन के लिए. ठीक, एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड. तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर निकालेंगे. तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू को निकालना है. तो a इज इक्वल टू ए नॉट तो हमें गिवन ही है, दैट इज 1600 इंटू 1/2 टू द पावर t की वैल्यू कितनी है, 6 है, और ये कैपिटल t की वैल्यू है 2. तो 6/2 हो जाएगा. तो यहाँ से a कितना निकल करके आएगा, 1600 इंटू 1/2 टू द पावर 3. तो 1/2 टू द पावर 3 कितना होगा, 8 होगा. तो यहाँ से 1600 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा. तो a की वैल्यू हमें कितनी निकल करके आ जाएगी, 200 काउंट पर सेकेंड. ठीक है, तो अगर हम अपने इसको सोल्यूशन से मैच करें तो जो सोल्यूशन नंबर हमारा a है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी में 200 है.
ठीक है, तो सोल्यूशन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे हम। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये रहा इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।